आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पर बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने कंजंक्शंस पर बात की थी कि जो कंजंक्शंस होती है वो जोड़ने का काम करती है, टू सेंटेंसेस को, टू फ्रेजेस को, टू क्लासेस को, टू आइडियाज़ को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो कंजंक्शंस का काम है जोड़ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पर। हमारे पास कंजंक्शंस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नंबर 2 हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और नंबर 3 हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो इस वीडियो में हम कंजंक्शंस की जो डिफरेंट 3 टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एग्जांपल हैं बट, एंड, फॉर, सो, आर और यस। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की डेफिनेशन को देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आखिर होती क्या है। आ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टू इंडिपेंडेंट वर्ड्स, यानी ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स जो होते हैं टू उनको जोड़ती है, फ्रेजेस को आपस में जोड़ती है, और क्लासेस को आपस में जोड़ती है। तो हमारे पास अब बात क्लियर हुई कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जोड़ती है, इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ती है और इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को जोड़ने का काम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करती है, विच आर ग्रामेटिकली सिमिलर। तो इंडिपेंडेंट जो वर्ड्स, क्लासेस और फ्रेजेस हैं उनको जोड़ने का जो काम करती है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हर फेवरेट कलर्स वर ग्रीन एंड रेड। तो फेवरेट कलर्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास ग्रीन है और दूसरा रेड है, और इनको जो जोड़ने का काम है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कर रहा है। तो एंड हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। कंजंक्शंस का काम ही जोड़ने का है, टू फ्रेजेस को, टू क्लासेस को, टू वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम कंजंक्शंस करती है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिपेंडेंट वर्ड्स को, इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को, इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने का काम करती है। जिस तरह रेड और ग्रीन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एंड है उसने आपस में जोड़ा है। और नंबर 2 पर अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो डिफरेंट हमारे पास है, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, एज, टिल, अनटिल। तो ये हमारे पास डिफरेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। अब हम सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस है उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन अ डिपेंडेंट क्लास। तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में देखा था कि ये इंडिपेंडेंट क्लास को, इंडिपेंडेंट वर्ड्स को आपस में जोड़ती है। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो ज्वाइन किसको करती है? डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो कंप्लीट सेंस रखते हैं, कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, बिल्कुल उसकी वो खुद मुख्तियार होते हैं, मुकम्मल उनकी समझ होती है। तो जो डिपेंड होते हैं, डिपेंड करना, दूसरों पर डिपेंड करना। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये जॉइन डिपेंडेंट क्लास एंड इंडिपेंडेंट क्लास वेयर वन क्लास डिपेंड अपॉन अदर। जहां एक क्लास जो होती है वो दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होती। हमने कोऑर्डिनेटिंग में पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेटिंग है वो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जोड़ती है, टू को, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ती है, फ्रेजेस को जोड़ती है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग है ये डिपेंडेंट क्लास होती है, ये दूसरों पर डिपेंड कर रही होती है। तो हमारे पास एग्जांपल अब हम देखते हैं इसकी। द हाउस वाज अ मेस आफ्टर द क्रेजी पार्टी हैड लास्ट नाइट। यानी लास्ट नाइट एक क्रेजी पार्टी थी जिसकी वजह से घर गंदा था। द हाउस वाज अ मेस आफ्टर द क्रेजी पार्टी हैड लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट एक क्रेजी पार्टी थी जिसकी वजह से हाउस जो था मेस यानी गंदा था। तो जो आफ्टर वर्ड है ये सबऑर्डिनेटिंग हमारे पास कंजंक्शन है। द हाउस वाज मेस, ये कुछ ठीक लग नहीं रहा, इसलिए हमने जहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर लगाया, द हाउस वाज अ मेस
आफ्टर द क्रेजी पार्टी हैड लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट एक क्रेजी पार्टी थी जिसकी वजह से घर बहुत गंदा है। तो हमने जहां पर सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो आफ्टर है इसका यूज किया है, यानी इसमें डिपेंडेंट जो क्लास होती है वो दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड करती है, वो फ्रेज हो वो वर्ड्स हो, यानी दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। और नंबर 3 हमारे पास है को रिलेटिव कंजंक्शंस। हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शंस की एग्जांपल हैं नॉट ओनली, आल्सो बट, नाइदर नॉर, बोथ एंड, यानी ये खुद जॉइन वर्ड्स हैं, कंबाइन हैं, जोड़ों की सूरत में को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं, यानी ये खुद जोड़े जोड़े हैं। Correlative conjunctions. What is correlative conjunction? Correlative conjunctions are formed by the combination of some conjunctions which are used in pairs. यानी ये pairs जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की ये combination होता है two words का, यानी ये खुद pairs की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं। Correlative conjunction ये देखें but also, नॉट ओनली, बोथ एंड, यानी ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं, कम्बिनेशन होता है टू वर्ड्स का। इसकी हम एग्जांपल को देखते हैं। ही नॉट ओनली प्लेज द गिटार, ही नॉट ओनली, तो नॉट ओनली हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शंस है, ही नॉट ओनली प्लेज द गिटार बट आल्सो द ड्रम्स, तो बट आल्सो भी हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली भी पेयर की सूरत में है और बट आल्सो भी पेयर की सूरत में है। तो को रिलेटिव जो है ये इन पेयर्स होते हैं, इनको हम यूज करते हैं पेयर की सूरत में। तो जो को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ही नॉट ओनली प्लेज द गिटार बट आल्सो द ड्रम्स, तो ये भी पेयर की शक्ल में और ये भी पेयर की शक्ल में। तो इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंजंक्शंस हैं उस पर बात की है। नंबर 1 हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर बात की थी, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर बात की थी और थर्ड हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन पर बात की। इनमें जो मेन आइडिया है याद रखने वाला कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती है ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स को, टू इंडिपेंडेंट वर्ड्स को आपस में जोड़ती है, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ती है, टू इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को आपस में जोड़ती है। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये डिपेंड करते हैं दूसरों पर, यानी ये डिपेंडेंट क्लास होती है, डिपेंडेंट फ्रेज होती है और डिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते होते हैं। और लास्ट में हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन पर बात की थी कि ये पेयर्स की सूरत में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पर बात की थी कि किस तरह इनका हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।